दर्शकों, आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो डायनामिक और विजनरी कंटेंट क्रिएटर और फोटोग्राफर है, जो भारत की विविध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत बनाता है। उनका नाम है अक्षत सिंह चौधरी। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कुछ भी हो, फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो हर कोई पसंद करता है। जिसके पास एक मोबाइल है वो भी फोटोग्राफर है, जिसके पास एक कैमरा है वो भी फोटोग्राफर है। अक्षत की विजुअल स्टोरी टेलिंग में असाधारण प्रतिभा ने उन्हें उच्चतम स्तर पर मान्यता दिलाई है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक दुर्लभ आमंत्रण से सम्मानित किया गया, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रपति के निवास की भव्यता को कैप्चर करने का प्रतिष्ठित अवसर मिला। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जो भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, यह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप एक कहानीकार हैं, एक दूरदर्शी और कई लोगों के लिए एक प्रेरणा। राजस्थान की आत्मा को कैप्चर और साझा करने में उनके अमूल्य योगदान की मान्यता में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया, जिसे व्यक्तिगत रूप से राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने प्रस्तुत किया। इन सभी बातों को विस्तार में जानेंगे खुद अक्षत सिंह चौधरी से आज रात 9:30 पर आपके अपने चैनल बात आज की पर और RAM चैनल नंबर 21 और रेडियंट चैनल नंबर 251 पर। बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुधीर तोमर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मैं आपको एक डायनामिक विजनरी कंटेंट क्रिएटर और एक फोटोग्राफर से परिचित करा रहा हूं, जो भारत की विविध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को जीवंत बनाता है। श्री अक्षत सिंह चौधरी साहब, आपका स्वागत है। अक्षत की विजुअल स्टोरी टेलिंग में असाधारण प्रतिभा ने उन्हें उच्चतम स्तर पर मान्यता दिलाई है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक दुर्लभ आमंत्रण से सम्मानित किया गया, जहां उन्हें भारत के राष्ट्रपति के निवास की भव्यता को कैप्चर करने का प्रतिष्ठित अवसर मिला। अक्षत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप अपनी विद्यालय शिक्षा से कैसे शुरू हुए, क्या आपने जीवन यापन के लिए अपनी व्यवस्थाएं की और फिर कैसे आप अचानक फोटोग्राफी की दुनिया की तरफ चले गए। मेरी स्कूलिंग अजमेर से हुई है, MPS स्कूल से, और MPS स्कूल के बाद फिर मैंने MA BEd करा, क्योंकि पेरेंटल जो है स्कूल्स हमारे हैं क्वीन मेरीज़ के नाम से अजमेर में, तो यही था कि अपनी स्कूल संभालनी है। तो आई वर्कड एज अ प्रिंसिपल फॉर ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स। देन आफ्टर मुझे इस चीज़ की हॉबी थी इन बिटवीन कि मैं फ़ोटोग्राफी करता था। जब स्टार्ट हुआ तब कुछ परिवार वालों की फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक करी, कुछ नेचर की फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक करी, तो मुझे मोटिवेशन मिला उससे। धीरे धीरे इसका मुझे और एप्रिसिएशन मिलता रहा। मैंने नए नए कैमरास ख़रीदे, ड्रोन्स ख़रीदे, और मुझे जैसे जैसे मिलता रहा, आगे बढ़ा हुआ मैं फ़ोटोग्राफी की तरफ और आगे बढ़ता रहा। मुझे ये बताइए कि फोटोग्राफी तो आजकल बच्चा भी कर रहा है, युवा भी कर रहा है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। मोबाइल से वो अब ये भी मोबाइल खरीदते समय ये भी ध्यान रख रहा है युवा कि फोटोग्राफी की उसमें अच्छी क्वालिटी आती हो। तो सभी फोटोग्राफी करते हैं, सभी अपने जानने वालों की, नेचर की अच्छी फोटो भी खींचते हैं, आप भी खींचते रहे होंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि आप अचानक इस विधा को अपना पैशन बना बैठे, ये बताइए। घर वालों की फोटो खींची, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फोटो खींची, बहुत अच्छी बात है, आप जैसी फोटो और बच्चे खींचते होंगे, खींचते हैं, ये सब सामान्य घटना है। फोटोग्राफी आपका पैशन नहीं था जी। आप निश्चित रूप से एक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी संस्थानों को संभाल रहे थे, लेकिन फिर अचानक से कोई एक ऐसा फोटो होगा जिसने कहा होगा कि नहीं, घुस जाऊं इस फोटोग्राफी की कला में मैं अंदर। वो क्या था? पहला जो फ़ोटो था वो आना सागर का ही था और काफ़ी अच्छा चला। फ़ोटोग्राफी से ज़्यादा मुझे वीडियोग्राफी ने ज़्यादा प्रेज़ मिला। पहले मैं फ़ोटोज़ डालता था तो कुछ एक लाइक्स मिलते थे, मतलब अगर मैं मेरी फ़ोटो डालूंगा तो शायद फिर 20-25-50 लाइक मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं किसी आना सागर या किसी पहाड़ की फ़ोटो डाल रहा हूँ तो मुझे कम लाइक्स मिलते थे।
देन मैंने एक वीडियो शूट करा और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला उसका। कई केस में व्यूज़ आए, कई लाइक्स मिले। तो मुझे ये लगा कि यही चीज़ है कि वीडियोग्राफी से ज़्यादा मैं फ़ोटोग्राफी से ज़्यादा मैं वीडियोग्राफी अगर करूँगा तो उसके अंदर लुक भी ज़्यादा है और रील्स इजीली वायरल होती है एक दूसरे से, मोबाइल से। आदमी कनेक्शन, स्टोरी टेलिंग जो है वो वीडियोज़ में ज़्यादा बता पाता है अदर देन दैट फ़ोटोग्राफी। अच्छा, मैंने जो नोट किया है आपकी फोटोग्राफी में, आप नेचर फोटोग्राफी में ज़्यादा अपने आप को डिवोट करते चले गए। आपने अच्छे से अच्छे चित्र जो हैं आपके वायरल भी हुए हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हैं जो जहाँ नेचर डिपिक्ट हो रही है। तो ये कैसे पैशन आपने तय किया कि मैं किस क्षेत्र में फोटोग्राफी करूँगा? देखिए, अजमेर जो है मोस्टली माइथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, टूरिज़्म में कम है। या तो यहाँ दरगाह देखने आते हैं या फिर पुष्कर में आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अजमेर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको दिखाना और टूरिज़्म को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम ड्रोन के व्यू से, उस तीसरी आंख से देख पाते हैं। मैं कोई भी जगह देखता हूं तो अपनी आंखें उस तरीके से दौड़ाने लग जाता हूं जैसे कि एक फोटोग्राफर की आंखें होती है बिहाइंड द सीन, कि मैं इसको कैसे शूट करूं, कौन सा एंगल में, कौन से फ्रेम में, कि ये बहुत बढ़िया है। तो जितना ज़्यादा बादल, पहाड़, आना सागर, पक्षी, इससे लोग कनेक्ट करने लगे, क्योंकि ये है अजमेर में बहुत है और दिखना में आना सागर है, बट हर कोई इसको देखता है उस नज़र से, बट उसको दूसरे की नज़र में देखना कि हाँ ये कितना अच्छा बना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, यात्रा और विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए गहरा जुनून रखते हुए श्री अक्षत ने पर्यटन प्रचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। उनका काम राजस्थान पर्यटन प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है और जो राज्य की अविश्वसनीय सुंदरता को प्रदर्शित करता है। उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें उनके सामग्री को लगातार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाले प्रतिष्ठित अभियान इनक्रेडिबल इंडिया पर भी प्रदर्शित किया जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा अक्षत, अब ये बताओ कि इनक्रेडिबल इंडिया में आपके फोटोग्राफ सेलेक्ट होने की प्रक्रिया कैसे हुई और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। मेरे जो वीडियोग्राफी है उसके पीछे भी मेरा मोटिवेशन मेरे दोस्त रहे हैं। मेरा फ्रेंड है, उसी ने मुझे फ़ोटोग्राफी देख करके फोर्स करा कि नहीं तू ड्रोन भी ले, क्योंकि फ़ोटोग्राफी का एक नया रूप है जो ड्रोन में आ रहा है। आप ऐसे एंगल से फ़ोटोज़ वीडियोस बना सकते हैं जो कोई और नहीं बना सकता। तो शनिल जो है उसने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करा और मैंने ड्रोन लिया। वीडियोस अच्छे बने, अजमेर में काफ़ी वायरल हुए। ये देख करके ही मेरा एक दोस्त और है सांबर से, गौरव, उसने राजस्थान टूरिज़्म से मेरे को अवगत कराया और बोला कि ये वीडियोस जो है राजस्थान टूरिज़्म तक जानी चाहिए और अजमेर का भी जो है टूरिज़्म के ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए जो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है। तो राजस्थान टूरिज़्म में मेरे वीडियोस चले, उससे देख करके ही इनक्रेडिबल इंडिया ने भी मेरे वीडियोस मुझसे कांटेक्ट करा और मेरे वीडियोस वहाँ तक चले। आपकी प्रतिभा और समर्पण ने इन्हें भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन बोर्डों से विशेष आमंत्रण दिलवाए हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन ने इन्हें राज्य के मनोरम स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सहयोग के लिए आमंत्रित किया, जबकि गुजरात पर्यटन ने इन्हें कच्छ के रण में उत्सव जो आयोजित किया जाता है उसमें आमंत्रित किया, जहां इन्होंने रण महोत्सव के जादू को कैप्चर और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका काम प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें दैनिक भास्कर और स्मार्ट मरुधर शामिल हैं। श्री चौधरी को MNIT जयपुर में अपने वार्षिक उत्सव के दौरान फोटोग्राफी पर व्याख्यान देने के लिए एक अतिथि वक्ता के रूप में, गेस्ट लेक्चर के रूप में आमंत्रित किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपको MNIT में, जहां सब इंजीनियर्स देश के तैयार हो रहे हैं, हमारी बहुत राजस्थान की श्रेष्ठ NIT है, वहां पर जब आपको बुलाया, उनके इंजीनियरिंग के अलग अलग ट्रेड हैं, सब अपने अपने ट्रेड में जूझारू और मास्टर लोग हैं। आप वहां फोटोग्राफी में लेक्चर देने गए तो आपने क्या महसूस किया और क्या मैसेज दिया? देखो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कुछ भी हो, फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो हर कोई पसंद करता है। जिसके पास एक मोबाइल है वो भी फोटोग्राफर है, जिसके पास एक कैमरा है वो भी फोटोग्राफर है।
विभिन्न कार्यक्रम थे वहाँ पर, बट इन्होंने फिर भी एक स्टोरी टेलिंग और वीडियोग्राफी के लिए एक प्रोग्राम सेशन रखा, जिसके अंदर करीब 150 से 200 बच्चे आए और कम से कम 1 घंटे का लेक्चर में फ़ोटोग्राफी, फ्रेम रेट्स, लाइट्स और इसके बारे में मैंने उनको बताया। और काफ़ी लोग सुनकर के भी अच्छा लगा उनको कि बिहाइंड द कैमरा के अलावा, वीडियोस के अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो फोटोग्राफी में ध्यान दी जाती है। अभी अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी में एक इंटर कॉलेज फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें आपने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में जज के रूप में भाग लिया। राजस्थान की आत्मा को कैप्चर और साझा करने में इनके अमूल्य योगदान की मान्यता में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया, जिसे व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने प्रस्तुत किया। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कौन सा अवसर था और कहाँ ये प्रोग्राम आयोजित हुआ जहाँ दिया कुमारी ने आपको राज्य स्तरीय ये सम्मान दिया? मैंने जिस तरीके से बताया कि अजमेर टूरिज़्म में वीडियोस में बहुत पीछे था। लास्ट 3-4 साल में अजमेर का कोई भी वीडियो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में नहीं था। जैसे ही मैंने वीडियोग्राफी स्टार्ट करी, मेरे एक से लेकर एक वीडियोस उन्होंने पोस्ट करे, रीपोस्ट करे, और उसके लिए ही राजस्थान दिवस के अंदर पिछले वर्ष अजमेर के कुछ 15 क्रिएटर्स को बुलाया गया, जो पूरे राजस्थान में से अच्छी वीडियोग्राफी के थ्रू टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। और उनमें से एक मेरा भी नाम चयनित किया गया और मुझे दिया कुमारी द्वारा टूरिज़्म को और बढ़ावा देने के लिए जो मुझे है इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिला। बहुत 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 बढ़िया। एक सच्चे सांस्कृतिक राजदूत के रूप में जो भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, यह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप एक कहानीकार हैं, एक दूरदर्शी और कई लोगों के लिए एक प्रेरणा, एक स्टोरी टेलर, विजुअल स्टोरी टेलर थ्रू हिज वीडियो कैमरा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हर कला को पूर्णता तब प्राप्त होती है जब उस कला का दान होता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मेरे पास अध्यापन कला है और मेरी अध्यापन कला तब सार्थक हुई जब मैं हजारों बच्चों को उनके लिए आवश्यक ज्ञान साझा कर पाया। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके पास जो ये फोटोग्राफी की अद्भुत प्रतिभा है, वीडियो फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी दोनों की, इसको कैसे साझा करें कि हमारे युवा होते बच्चों और साथियों को प्रेरणा मिले? आप सहयोगी हो, आपके पास कला है, लेकिन ये कला लोगों तक जानी चाहिए, उसके लिए क्या योजना है? जैसा कि MNIT ने मुझे बुलाया और मैंने पहला लेक्चर वहाँ पे दिया, उसके बाद मैंने 2-3 लेक्चर विभिन्न स्कूल्स में और कॉलेजेस में दिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरी स्कूल से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक सेशन मेरे स्कूल के बच्चों के लिए, कि वो आगे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी में अच्छा करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए, और बाकी स्कूल्स में भी जो बच्चे हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करके कुछ सेशन लेना चाहता हूँ, ताकि आगे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी और आगे बढ़े। अब मेरा ये मानना है कि कितना अच्छा हो अजमेर में एक एमेच्योर फोटोग्राफिक एसोसिएशन बने और हमारे युवा साथी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लें। सभी फोटोग्राफी में मजा लेते हैं, सभी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोग जो फोटोग्राफी में और अंदर तक जाना चाहते हैं, इसे अपना कैरियर या अपना पैशन बनाना चाहते हैं, स्कूलों के माध्यम से, जैसा चौधरी साहब ने अभी भी बताया, स्कूलों में विभिन्न वर्कशॉप आयोजित करके और एक एमेच्योर फोटोग्राफिक एसोसिएशन बनाई जाए अजमेर में। बड़े शहरों में ये होती है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी कला प्रवाहित होगी हमारे नए युवा साथियों में। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं चौधरी साहब से कि चौधरी साहब, एक बात बताइए, ये फोटोग्राफी कला जो है ये आपका पैशन है जी, और जो प्रधानाचार्य का रोल है वो आपके जीवन यापन का एक जरिया है, तो दोनों में मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? क्योंकि दोनों भूमिकाएं अलग अलग हैं। प्रधानाचार्य का पद विद्यालय के अंदर भरपूर संपर्क और समर्थन चाहता है अपने स्टाफ, अपने बच्चों के लिए, जबकि फोटोग्राफी एक बार बार कहती है कि चलो भाग चलें आज नेचर की ओर, कभी पहाड़ी पर, कभी झरनों पर, कभी आना सागर के किनारे। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता होगा। इसके लिए सबसे जो है सपोर्ट मेरी फैमिली का रहा है।
फादर का रहा है, मेरी वाइफ का रहा है, जो मुझे हमेशा पुश करती रही हैं कि नहीं ये पैशन है, पैशन नहीं छूटना चाहिए। सारे काम होते रहेंगे बट ये उम्र है, ये वापस नहीं आएगी। अभी मैं यंग हूँ, मैं पहाड़ी चढ़ सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ। हो सकता है 10 साल बाद मेरे पास खूब टाइम हो बट मेरे पास वो एनर्जी नहीं हो, वो फेस नहीं हो। तो जो आ रहा है, जो मिल रहा है, समेट लो उसको। फादर ने सपोर्ट कर रखा है कि ठीक है, उन्हें भी मालूम है कि ये इसमें रुचि है, तो काम भी और फोटोग्राफी भी किसी तरह हम मैनेज कर लेते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है मेरे युवा साथियों, मेरे दर्शकों, आप सबके लिए और मेरे अभिभावकों, आपके बच्चों के लिए। किसी भी समय, जीवन के किसी भी दौर में हम अगर अपने पैशन को जिंदा रख पाते हैं तो हमें आत्मिक सुख और आत्मिक शांति मिलती है। यूं तो हम सभी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने अपने कैरियर में ऊंचा जाने के प्रयासों में लगे ही हुए हैं। कुछ प्रयास में हैं और कुछ पहुंच चुके हैं, लेकिन पैशन, जब आप पैशन में अपने चरम की तरफ चलते हैं तब आपको वो जो सुख मिलता है वो अपार होता है, अपरंपार होता है। तो मेरे आप सबसे आज यही कहना है कि अक्षत सिंह चौधरी ने ये सिद्ध किया है कि अपने आप को अपने कैरियर में स्थापित कर लेने के बाद भी यदि आप अपने पैशन को जिंदा रखते हैं तो आपको एक अपूर्व गौरव और संतोष की प्राप्ति होती है। ये उम्मीद मैं आप सभी से करता हूं कि हम सब अपने पैशन को वक्त दें, सोच दें, समझ दें, सूझ दें और आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अक्षत जी, थैंक यू, हमारे साथ आने का बुलाने और अपने विचार व्यक्त करने का। धन्यवाद।